प्रिय छात्रों नमस्कार। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 में विषय गणित के अंतर्गत आपको अध्याय 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की प्रश्नावली 17.4 यानी कल्पित माध्य चल रहा है, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3-4 तक करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वर्ग है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनकी बारंबारता दे रखी है आपको F 6, 10, 13, 7 और 4। यहाँ पर अपन को कल्पित माध्य मानकर पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं। तो माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ a बराबर कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन और कल्पित माध्य और u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच और h है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल अंतराल। कितना देखिए, कल्पित माध्य, अब उसने हमको पहले ही रोक दिया है कि कल्पित माध्य आपको हर हालत में कितना लेना है 25, और वर्ग अंतराल कितना है 10 का हो गया, 10 में से 0 घटाएं तो 10। अब यहाँ अपन a बराबर ले लें 25, तो अब हमको निकालना है u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। जब u निकालते हैं तो देखिए कि सबसे पहले अपन मध्यमान x निकालें। मध्यमान x नहीं निकाला है, मध्यमान x तो जरूरी होता है माध्य ज्ञात करते समय। तो 0 और 10 को जोड़ें तो 5, फिर 15, 25, 35 और 45। अब a बराबर अपन को दे रखा है 25, तो u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। ये आ जाएगा तो f गुणा u कर देंगे, f गुणा u। ये होगा अपना सिग्मा एफ यू और ये हो जाएगा अपना सिग्मा एफ। तो पहले मध्यमान निकाल लिया, अब क्या दे रखा है u निकालें। तो u जब पद विचलन विधि से अपन हल करते हैं तो कल्पित माध्य की लाइन ये हो गई, इसके सामने 0 लिखिए, यहाँ -1 और यहाँ -2 और होता तो -3, नीचे +1 और +2। देखिए इसकी कैसे आता है। x कितना है 5, a कितना है 25, कितना बचा -20 और वर्ग अंतराल कितना है 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा -2। यहाँ कर देखिए 35, x का मान 25 गया, 10 बचा, 10 में 10 का भाग दिया तो +1। अब गुणा करें एफ यू। ध्यान रहे जल्दबाजी में अपन x से गुणा कर जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो f पे उंगली रख दें, 6 दूना 12, 10 एकम 10, 0 से गुणा करेंगे 0, 7 एकम 7 और 4 दूना 8, माइनस एक साथ जोड़ें प्लस एक साथ, 8 7 15,
और इधर हो गए -22। अब 22 में से 15 गया तो बच गए अपने पास में -7। इनको जोड़ लें, 13 7 20 और 10 30 और 10 40। सिग्मा एफ हो गया 40। तो सारे मान अपने पास में अब तैयार हैं। अब माध्य x बार बराबर सूत्र मान रखें, ए कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -7 और सिग्मा एफ कितना है 40 गुणा वर्ग अंतराल हो गया 10। 0 से 0 कटा 25 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस। अब 7 में भाग लगाइए, आप मुकजमानी नहीं लिख के लगाइए, 4 एकम 4 बचा 3 पॉइंट लगा दिया 0 4 7 28 बचा 2 4 पंजे 20। तो 1.75 माइनस करें 1.75 घटाकर लिखकर पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो 25 में से गया 24, 24 में से 75 गया पॉइंट का, तो 23.25 इसका आंसर हो गया। देखिए ये सवाल कई बार बोर्ड में आ चुका है, आप ध्यानपूर्वक इनको करें, गुणा जोड़ भाग पे ध्यान रखें, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बेहद आसान प्रश्न होते हैं ये। अब अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ग के रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन दिया है। प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो यहां दे रखी है अपन को आयु वर्ष में, पांच से 14 है आयु वर्ग, 15 से 24 है और 25 से 34 है, 35, 25 से 34 और 35 से है 44 और 45 से है 54 और 55 से है 64। इसकी बारंबारता दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14 और 3। अब आप देखें कि सबसे पहले यहां देख रहे हैं आप कि जो वर्ग दिया है वो असतत है। कैसा है? असतत। तो सबसे पहले अपन निकालें मध्यमान। मध्यमान x, अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो सतत बंटन था, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे बंटन को अपन असतत बंटन कहते हैं। 14 और 5 19 का मध्य क्या हो गया 9.5, 10 10 का अंतर है। देखो इसमें दोनों सीमाएं गिनी जाती है वर्ग अंतराल, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो वर्ग अंतराल आपका कितना होगा यहाँ पर 10 होगा। 10 जोड़ते चले जाएं, 19.5, 29.5 और ये हो गया 39.5 और 49.5 और 59.5। अब क्या करें अपन कि सूत्र जो अपन ले रहे हैं वो पद विचलन से लें। तो पद विचलन विधि से माध्य गुणा भाग कम होता है, x बार विचलन से ज़्यादा होता है। विचलन विधि तो आप डिसकंटिन्यू में ले सकते हैं। तो ये हो गया अपना a प्लस सिग्मा एफ यू
अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ए बराबर ले लें अपन यहाँ बीच में से, चलिए ये ले लिया अपन ने 29.5 ले लिया, तो u बराबर हो गया x माइनस ए अपॉन एच। u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। तो चलें 29.5 के ठीक सामने 0 लिखें, -1 -2 +1 +2 +3 f गुणा u करें, f 6 दूना 12, 11 कम 11, 0, 23 एकम 23, 14 दुआ 28 और 3 तिया 9। सिग्मा एफ यू करें, ये तो हो गए -23 और ये हो गए 9 और 8 17 3 20, 20 2 और 2 4 2 6 प्लस के, तो सिग्मा एफ यू 60 में से आप घटा दें 23, 60 में से 20 गए 40, ये बचे आपके पास में प्लस के 37। आपके पास में बच गए प्लस के 37। सिग्मा एफ यू करें, एक बार और चेक कर लें बारंबारता, 6 11 21 23 14 और 5, सॉरी ये 5 है, ये तो 3 ही आएगा, जो बारंबारता है वो गलत हो गई है। 55 से 64 की बारंबारता 5 है, तो 5 तिया 15, दोबारा से जोड़ें, 8 और 3 11 5 16, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो 66 में से 23 गए तो 3 बचा और 4, 43 बचेंगे यहाँ पर बारंबारता। अब सिग्मा एफ कितना हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11, 4 15 और 5 20, 2 1 3 और 3 6 और 2 8 80। तो यहाँ पर a बराबर कितना माना है हमने कल्पित माध्य 29.5 और h बराबर कितना हो गया आपका 10, वर्ग अंतराल 10 है, तो माध्य x बार बराबर a हुआ अपना 29.5 प्लस सिग्मा एफ यू 43 बटे सिग्मा एफ 80 गुणा 10, 0 से 0 कटा, 29.5 प्लस 43 में 8 का भाग लगाएं, 8 पन 40 बचा 3, पॉइंट लगा दिया, 8 तिया 24 बचे 6, 8 8 64, 8 7 56, 4 बचा, 8 पन 40, तो ये आ गया अपना 5.375। दोनों को जोड़ें तो देखिए, जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, 29.5 और 5.375, तो 5 7 और 8, 29 5 34,
875 वर्ष उनकी हो रही है आयु। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। अब 7वां देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग दे रखा है आपको, वर्ग अंतराल 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100, 80 से 90 और 90 से 100। बारंबारता देखिए ध्यानपूर्वक, 10, 25, 28, 12, 10 और 15। एक बार फिर 10, 25, 28, 12, 10 और 15। तो माध्य ज्ञात करना है अपन को। अब माध्य, कल्पित माध्य लेना है। कल्पित माध्य में आप चाहे तो पद विचलन विधि लें, चाहे विचलन विधि लें। पद विचलन में आपको अभी अभी बताया क्या फायदा मिलता है, गुणा और गुणा का फायदा मिलता है, गुणा करने में आपको आसानी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखें मध्यमान x, मध्यमान x निकाल लें। 40, 50, 90 का आधा 45, 55, 65, 75, 85 और 95। तो ये हो गया आपका मध्यमान। अब कल्पित माध्य ले लें अपन। कल्पित माध्य कितना लें देख लो। चलो कल्पित माध्य कोई सा भी, अब जैसे बीच में 2 राशि आ रही है, हम जानते हैं कि इसका उत्तर मध्य में आता है। मध्य में 2 हैं तो कोई सी भी संख्या ले लें। a बराबर कितना है 65, तो u बराबर x माइनस a अपॉन h। तो इसमें अब आपको एक ही फायदा है कि आपका टाइम बचता है। 65 के सामने 0, -1, -2, +1, +2 और +3। f गुणा u करें। 10 दूआ 20, 25 से कम 25, 0, 12 कम 12, 10 दूआ 20 और 15 तिया 45। तो जोड़ें -45 और ये हो गए कितने 45 और 20 65, 65 और 2 67 और 10 77। तो सिग्मा एफ यू किया तो कितना आ गया आपका 32 प्लस का प्लस 32। सिग्मा एफ करें तो कितना आ गया सिग्मा एफ, जोड़ें 5 8 13 और 2 15 5 20 हासिल 2 1 2 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 2 10 सीधा 100। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये हमारा लिया है हमने कितना 65 प्लस सिग्मा एफ यू आया है, सिग्मा एफ यू आया है हमारा 32
32 सिग्मा एफ आया 100 और एच है 10, तो ये काट दिया 65। अब 32 में 10 का भाग लगाएं 3.2, जोड़ें तो 68.2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। अब आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अब आता है माध्यक अर्थात मीडियन। माध्यक यानी मध्य की संख्या। माध्यक ये 17.4 आपकी खत्म होती है। माध्यक टॉपिक है अपना अब मीडियन। माध्यक ज्ञात करना। देखिए जिस प्रकार से अपन ने माध्य ज्ञात किया कि जब केवल प्राप्तांक दिए गए हों या बारंबारता दी गई हो, तो इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर 1 जब केवल प्राप्तांक दिए गए, प्राप्तांक दिए गए। अब जब यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं तो यहाँ पर भी दो विधियां होती हैं कि जब जैसे प्राप्तांक दे दिए, एक तो विषम है, जैसे 5 बच्चों के अंक दे रखे हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ दी गई संख्याओं को अपन को आरोही क्रम में लिखें। ये बात ध्यान रखें, दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। चाहे अवरोही में लिख लें, पर क्रम जरूरी है यहाँ पर। तो ए जब प्राप्तांकों की संख्या n कैसी हो, विषम, विषम हो। n का मान विषम है। n क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। तो जब n विषम संख्या हो तो आपको माध्यक जो ज्ञात करना है, माध्यक का सूत्र क्या होगा? माध्यक को m से लिखते हैं, मीडियन। माध्यक m बराबर n+1/2 वें पद का मान, n+1/2 वें पद का मान। b देखें, जब प्राप्तांकों की संख्या n बराबर सम हो, प्राप्तांकों की संख्या कैसी हो? सम। तो माध्यक का सूत्र हो गया, माध्यक m बराबर n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान, और सब दोनों का समांतर माध्य यानी /2। तो ये तो हो गया अपना विषम संख्या होने पर, और ये हो गया सम संख्या होने पर। तो इसके लिए अपन कुछ उदाहरण लें।
उदाहरण, दोनों सूत्रों को समझें। एग्जाम्पल अपन ने ले लिया है, 1 मिनट, दोनों ही एग्जाम्पल, यस। एग्जाम्पल नंबर 2, निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45 और 32। कितनी हो गया इनका मान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर हो गया 9, जो कैसी संख्या है? विषम है। परंतु सबसे पहले अपन इस पर ध्यान देना है, अपन को दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखें। सबसे छोटी संख्या देखें, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर? 25। 25 के बाद में 31, 31 के बाद में 32, 32 के बाद में देखें 37, 37 के बाद में देखें 39, 39 के बाद में 40 सही नहीं, 41 भी नहीं है, 42, 43 और 45 और 46, 45 और 46। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो माध्यक हो गया हमारा n बटे n प्लस 1, पूरे n प्लस 1 में पद का मान। तो देखें 9 प्लस 1 बटे 2, वहाँ पद अर्थात 10 बटे 2 यानी 5वां पद। अब 5वां पद गिने अपन, 1 2 3 4 और 5। तो 5वें पद का मान कितना हो गया? 39। तो माध्यक अपना कितना हो गया है? 39। तो ये तो हुआ जब n क्या दे रखा अपन को? विषम। जब n सम हो तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए n का मान 10 है, तो 10 बटे 2 5वां पद और 10 बटे 2 यानी 5 प्लस 1 6वें पद। दोनों पदों को गिन लें और 2 का भाग लगा दें, आपका उत्तर आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।